हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही आप इसके घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सिलेबस के पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो लोग घर बैठे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए अनअकैडमी द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी का नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। उनके लिए अनअकैडमी द्वारा शिखर कंप्लीट कोर्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी। तो जो लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएगी। सारे कोर्स का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको केवल एक प्लान लेना होगा, जिसके लिए आपको 350 रुपये पर मंथ देने होंगे। उसके बाद आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह नए बैच स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA। इसके बाद आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। इसमें आपसे भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैदिक संस्कृत तथा बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पूछी जाएंगी। मौर्य वंश में आपसे सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश में आपसे समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी और इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। इसके अलावा आपसे हर्षवर्धन तथा राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा। मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा। ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा। ब्रिटिश राज का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जिसमें आपसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पूछा जाएगा। शुरुआत में आंदोलन में क्या क्या हुआ था, इसकी एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा। और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिकाओं के बारे में पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। इस टॉपिक से आपसे केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। इसके साथ ही आपसे भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें भारत की नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां और इनकी घाटी के बारे में पूछा जाएगा। भूजल संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद के बारे में पूछा जाएगा। मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। वन के बारे में पूछा जाएगा, प्रमुख वन कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। खनिज संसाधन, जिसमें भारत के बारे में, भारत के विभिन्न खनिज और उनके संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम के बारे में पूछा जाएगा। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पूछा जाएगा। और टाइम जोन के बारे में पूछा जाएगा। विभिन्न प्रकार के टाइम जोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किसने किया था और क्यों किया गया था, कौन कौन से बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनके बारे में पूछा जाएगा तथा उस आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था की क्या हालत हुई है, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार के बारे में पूछा जाएगा और आर्थिक सुधारों के बारे में पूछा जाएगा, जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा। संघीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र, राज्य तथा संबंध के बारे में पूछा जाएगा और न्यायिक ढांचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। इस टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का है। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रारंभिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि प्रारंभिक अंकगणित से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। इसमें आपसे पूर्ण संख्याएं, भिन्न संख्याएं तथा दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा घात और घातांक तथा एवरेज यानी कि औसत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य हिंदी से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगे। सामान्य शुद्धियों के बारे में पूछा जाएगा। लेखक एवं रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा जिसमें गद्य एवं पद्य के लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही सामान्य अंग्रेजी से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसपे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपसे लॉजिकल रीजनिंग से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बृहत और लघु रीजनिंग तथा क्रम और रैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। समूह से भिन्न को अलग करना तथा कैलेंडर और घड़ी के बारे में पूछा जाएगा। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग जिसमें संख्या और अक्षर के बारे में पूछा जाएगा। निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण और निर्णय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में पूछा जाएगा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा। विश्व संगठन तथा उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व के खेल, इसके अलावा भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, इसके अलावा पुरस्कार और विजेता तथा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। इसमें 10 नंबर का आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन तथा विश्लेषण पूछा जाएगा। 2 गद्यांश होंगे, 5-5 नंबर के होंगे दोनों। इसके साथ ही आपसे ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 ग्राफ दिए जाएंगे जिसके बारे में आपको बताना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना होगा। 2 तालिकाएं होंगी, 10 नंबर की होंगी। प्रत्येक तालिका पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक ग्राफ से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ होंगे। इसी तरह 2 गद्यांश है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश होंगे 10 नंबर के। और क्वेश्चन का लेवल जो है आपका एनसीईआरटी के 10वीं और 12वीं लेवल का होगा, हालांकि 12वीं लेवल का ज्यादातर होगा। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो इसके डिफिकल्टी लेवल जो है एनसीईआरटी के 12वीं के लेवल का होगा, तो आप अपनी तैयारी जो है हिस्ट्री वगैरह की एनसीईआरटी से करें। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो है निगेटिव आपके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर के लिए। सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इसकी तैयारी के लिए सीरियस हैं, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।